आपने देखा कि बाबा के चमत्कार के पीछे क्या हो सकता है, कैसे बाबा पर्ची पर लोगों का भविष्य लिखकर बता देते हैं। लेकिन बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार में दिखने वाले चमत्कार को अब 5 चैलेंजेस मिले हैं। नागपुर से अखिल भारत अंधश्रद्धा निर्मूलन के प्रमुख श्याम मानव ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज दिया है। इधर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी बागेश्वर बाबा को बड़ा चैलेंज दिया। ये देखते हैं क्या चैलेंज है। ये चैलेंज नंबर 1, बागेश्वर बाबा वैज्ञानिक कसौटी पर अपने चमत्कार सिद्ध करें। चैलेंज नंबर 2, बागेश्वर बाबा अपने चमत्कार का इस्तेमाल देश के लिए करके दिखाएं। चैलेंज नंबर 3, बागेश्वर बाबा अपने चमत्कार से जोशीमठ के मकानों में आई दरारें भरकर दिखाएं। चैलेंज नंबर 4, बागेश्वर बाबा में शक्ति है तो देश के सभी लोगों की समस्याएं सुलझाएं। चैलेंज नंबर 5, अपने दरबार से बाहर आकर लोगों के भविष्य की पर्ची निकालें। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। सबसे पहले बात चैलेंज नंबर 1 की करते हैं। नागपुर में अखिल भारत अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव कहते हैं कि अगर बागेश्वर बाबा के पास वाकई चमत्कार है तो उसे वैज्ञानिकता की कसौटी पर सिद्ध करें। ये शाश्वत धर्म की जो कल्पना है उसका उद्देश्य एकमात्र बार बार कहा गया है, वो यानी सत्य की खोज करना और जो सत्य मिले उसे स्वीकारना। और सत्य की खोज मैं कर रहा हूं। एक जमाने में मैं बाबा के चमत्कारों पर विश्वास रखता था, भूत पर विश्वास रखता था, मुझे खुद लगा था, मंत्र तंत्र जादू टोना पर विश्वास रखता था। और मेरी सत्य की खोज की प्रक्रिया में से ये सब बातें झूठी है, ये बार बार साबित होते गया। इसलिए मैं उसको स्वीकारते गया और इसलिए आगे चलकर मैं चैलेंज देता हूं कि भाई आप में चमत्कार करने का सामर्थ्य है तो एक बार वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर आप सिद्ध कीजिए, सीधे सीधे हमारे प्राइस को प्राप्त कीजिए। लेकिन प्राइस को प्राप्त करना ये महत्व की बात नहीं है, वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर आप सिद्ध कर देंगे तो मैं भी उसको स्वीकार लूंगा सहर्ष, और चमत्कार होते ये सत्य को मानना शुरू कर दूंगा। आपकी ये जो शक्तियां हैं इसके पीछे क्या विज्ञान है, मनोविज्ञान है, धर्म है, आस्था है, पराविज्ञान, अंधविश्वास है, क्या नहीं, है? नहीं, उसके पीछे पराविज्ञान है। अमेरिका ने बिन लादेन को ढूंढने के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च किया। 7 सालों तक 8 सालों तक मेहनत की, तब जाकर बिन लादेन मिला। भाई उनके पास अगर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जैसा व्यक्ति होता, दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति होता, तो चंद मिनटों में उनको पता चल जाता बिन लादेन कहाँ है। 50,000 करोड़ का खर्चा बचता, हजारों इंसानों की मेहनत बचते और फटाक से बिन लादेन पकड़ा जाता। अब महाराज कहेंगे अमेरिका को क्यों मदद करेंगे? भाई मोदी जी को मदद कीजिए, मोदी तो भारत के हैं, प्रधानमंत्री है। कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले कि आप डमरू बजा दो तो हम चमत्कार दिखा दें। हम अपने इष्ट से प्रार्थना करने वाले एक याचक हैं। हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बालाजी उस पर कृपा कर देंगे। लॉजिक सीधा सा। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, ये कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे। और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तपस्वी हम नहीं हैं, लेकिन दिन ना रात तपस्या में ही गुजर रहा। क्या क्या अपने जीवन में मुश्किलों को सहा, कितना हनुमान चालीसा का पाठ किया, रातों भर हनुमान जी के चरणों में बैठकर रोए हैं, रातों भर हवन किया है। अगर आपके पास ऐसी कोई अलौकिक शक्तियां आ गई हैं जिनसे आप जादूगर की तरह से जादू की छड़ी घुमा करके कुछ कर सकते हैं अचानक, तो आप कर दीजिए। हम लोग तो वैसा जादू नहीं जानते, वैसा चमत्कार नहीं जानते हैं। लेकिन अगर कोई है ऐसा चमत्कारी पुरुष तो धर्मांतरण रोक दे, तो लोगों की आत्महत्या रोक दे, तो लोगों को घरों में जो झगड़े फसाद हो रहे हैं सुमति ला दे, पूरा देश एकदम एक दूसरे से प्यार आदर करने लग जाए, जो वर्गों में विद्वेष हो रहे हैं उन वर्गों के विद्वेष को रोक दे। ऐसा कुछ जनता और राष्ट्र के लिए उपयोगी चमत्कार करके कोई दिखाए तो हम उसको चमत्कारी पुरुष कह सकते हैं। आइए बागेश्वर बाबा को सुनते हैं, वो उस चैलेंज के बारे में क्या कहते हैं।
तो जाके गद्दी पर आवाहन करते हैं कि जिनकी पर्चा बनना हो आप मन में प्रेरणा दीजिए। तो वो मन में प्रेरणा देते थे कि भाई अमुक व्यक्ति को बुला लीजिए, नीरज को बुला लीजिए, धीरज को बुला। आज तक मैंने धर्म के खिलाफ बात नहीं की, आज तक मैंने भगवान के खिलाफ बात नहीं की। केवल धर्म और भगवान के नाम पर लोगों को जो लोग ठगते हैं उनके खिलाफ मैं बात करता हूं। इतना ही नहीं तो धीरेन्द्र महाराज, धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, इनके भक्तों के बारे में भी मैंने कोई अपशब्द नहीं निकाला। उन्होंने मुझे गालियां दी तो भी मैंने कहा कि ठीक है भाई, इनके लिए तो मैं काम कर रहा हूं। ये कम से कम गालियां देने के बहाने सोचने लग गए तो इसका मतलब जो मेरा काम था वो काम शुरू हो गया। इस ढंग की मैं बात करता हूं।